जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और अब बड़ा मज़ेदार जो मरहला है वो दाखिल हो चुका है। ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन ख़त्म हो गई। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने मुल्तान में, इमरान खान साहब ने लाहौर में जो है वो ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन बतौर पार्टी सरबराह जो है वो ख़त्म की। बड़े ज़बरदस्त नारे, बड़ी ज़बरदस्त इल्ज़ामात, बड़ी चीज़ें XYZ। इमरान खान साहब मेरे मुदाखलत और शेख रशीद आज़ाद कर दें, PTI को ना रोकें, और ये सारी चीज़ें आपने अब देख ली हैं। लेकिन अब जो शवाहद की बात की जा रही थी इमरान खान साहब से कि जनाब जो भी आपने इल्ज़ाम लगाए कोई उसका गवाह तो लेके आइए, कोई उसका सबूत लेके आइए। कोई सबूत नहीं आया। हालांकि उनके कान में 2-3 मरतबा कुछ उनके पार्टी के रहनुमाओं ने कहा भी कि खान साहब सबूत का टच भी लगा दें। जैसे आपको मालूम है ना, उनको कहा गया था कि आप ज़रा इस्लामी टच दे दें, तो उनको किसी ने यह भी मशवरा दिया कि सबूत का टच भी लगा दें। लेकिन सबूत का टच लगाने से खान साहब जो हैं वो हमेशा की तरह महरूम रहे, और हमेशा की तरह जस्ट उनकी ज़ुबान से जो जो चीज़ें निकलती गई लोगों को उन्होंने बताया, अपने पैरोकारों को, कि ये इल्ज़ाम है और यही चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, बस आप इसको मान लें। क्योंकि उन्होंने इस कैंपेन में, आपको मालूम है, ये भी यहाँ तक भी कह दिया, देख लिया होगा अपने सोशल मीडिया पे, कि कब्र में भी ये सवाल होगा आपसे कि आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। तो अब अगर आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया तो फिर कब्र के सवाल के लिए आप तैयार हैं बकौल इमरान खान साहब के। लेकिन इमरान खान साहब उससे पहले 20 का जो 17 जुलाई का इलेक्शन है वो तो आपको यहाँ दुनिया में ही फेस करना है, और वो उसी तरह फेस हो सकता है जो आपने आवाम को अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए डिच किया, जिसको आपने बयानिया बनाया, जो चीज़ें आपने कहीं साजिश हो गई, अमेरिका की मुदाखलत, हम गुलामी, तो वो तो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी वर्डिक्ट के अंदर बहा दिया है। और उसके बाद दफ़ा 6 जो है आर्टिकल 6, उसकी तैयारी जो है आपके लिए हो चुकी है। अब आप उसकी तैयारी करें कि उसके ऊपर क्या आपको फेस करना है, कैसे आपको इसको बताना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में जो है और भक्कर में और 6 के लगभग हल्के जो हैं उनको बड़ा इंतहाई सेंसिटिव करार दिया गया। क्योंकि ये क्यों सेंसिटिव करार दिया मैं आपको ये बताता हूँ। इस वक्त PTI की जो क़यादत है उनकी, मैं बिल्कुल आपको उनके इनर सोर्सेज से ये कंफर्म इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि उनका ये ख्याल है कि एक तो 10 सीटें PTI नहीं जीतेगी, 10 सीटें उन्होंने मार्क की हुई हैं। उसके बाद उनका ख्याल ये है कि 4 नशिस्तों के ऊपर जो है वो बड़ा टफ मुकाबला है। अगर PTI बहुत ज़ोर लगाए तो वो सीटें खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके या इस तरह का कोई और हरबा जो है इस्तेमाल करके PTI वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे इंतज़ामिया के लिए कि वहाँ कुछ भी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो, और उसके बाद PTI के लिए चांस है कि ये 4 सीटों के ऊपर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन 4 नशिस्तों पर PTI बहुत इंश्योर्ड है। उनका ये ख्याल है कि ये 4 नशिस्तें तो कभी हम हार ही नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर भी अब उनके जो रहनुमा हैं, उनका जो हमारे साथ, जो मेरे साथ उनकी गुफ्तगू, उनका ये कहना है कि ये 4 में भी 2 50-50 पे आ गई हैं। क्योंकि मरीम नवाज़ ने जो कैंपेन की है, जो मौक़िफ़ लिया है, और उसके बाद जो रिलीफ पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने, यानी हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का, और उसके बाद पेट्रोल की कीमत, वो कह रहे थे कि हम सोच नहीं सकते थे कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन ले जाएगा। क्योंकि वो समझ रहे थे कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, क्योंकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, आवाम को रिलीफ कैसे देंगे जो हमने सारी पॉलिसी बनाई थी। यानी वही बात जो बरूदी सुरंगें हमने बिछाई तो उसमें से ये तो किसी सूरत निकल नहीं सकते थे। तो फिर ये जो रिलीफ आ गया 18 रुपये और डीजल के ऊपर 40-41 रुपये के लगभग, उससे बड़ा इम्पैक्ट आया। और ये इससे PTI अब समझती है कि उनकी कैंपेन के अंदर डेंट आया है। क्योंकि जो रिलीफ PTI अपनी हुकूमत में कभी भी नहीं दे सकी, किसी एक वक्त पर भी PTI ने पूरे अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐलान नहीं किया। हमेशा प्राइस ऊपर ही गई है, प्राइस हाइक ही हुआ है, जिस चीज़ की भी कीमत बढ़ी है वो ऊपर ही चली गई। और इसी तरह फिर PTI ने जो स्टेप्स दीगर लिए उसके ऊपर भी उनको काफ़ी ज़्यादा सेटबैक आया, उनके इत्तेहादी चले गए। तो इसलिए अब सिचुएशन ये है कि पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तो PTI को बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ गया है कि इसके ऊपर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, जिस तरह की इमरान खान साहब और उनके हवारी थ्रेट्स कर रहे हैं कि इसके बाद फिर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे और ये हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल नविश्ता दीवार बन चुकी है हार जो है उनके लिए, कि अब PTI को उस तरह से कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और आइंदा दिनों में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि PTI ने जो कैंडिडेट्स अपने उतारे इन तमाम 20 लोगों के मुकाबले में, उनकी बैकग्राउंड्स क्या थी, वो किस किस्म के कैंडिडेट्स थे, और PTI क्या कह रही थी पहले दिन से, क्या सोच के इन कैंडिडेट्स को उतारा था। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 17 तारीख का जो दिन है ये खैर वाफियत से गुजर जाए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन कैंडिडेट्स को चूज़ करने के पीछे क्या इनका
जो बैकग्राउंड क्या था, माइंड सेट क्या था खान साहब का कि क्यों हम इन कैंडिडेट्स को जो है वो मैदान में उतारें और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़रूर 17 जुलाई को जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो इन हलकों में हैं जहाँ ज़िमनी इलेक्शन, अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए, क्योंकि वोट जो है ये एक मुक़द्दस इमानत है। अगर हम जमहूरियत पर ईमान रखते हैं, बिलीव रखते हैं, तो फिर वोट के ज़रिए ही जो इसका बुनियादी नुक्ता है वो वोट ही है। और फिर मेरी ये गुजारिश होगी खान साहब से कि ज़रूर कहीं ना कहीं अगर आप समझें कि धांधली हुई है या कोई आप समझे कि वाकई कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने या कुछ और इस तरह से मुदाखलत की है, तो उसके सबूत ज़रूर आप आवाम के सामने लेके जस्ट झूठी कंपेन या झूठे इल्ज़ामात से काम ना चलाइए और लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश ना कीजिए जमहूरी निज़ाम से। इसी से आपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।